अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ता भीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं। सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे। यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखें चाहे, झोपड़ी में वास दें। हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, अखंड भारत वर्ष की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक श्री राधिका प्राणधन यमुना पुलिन संचारी भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु कृपा समुद्र आदि शेषावतार वात्सल्य मूर्ति कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भगवान श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावै के 19वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए आज हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। और ये गाथा भी कल के समान ही बड़ी अद्भुत है। जैसे कल की गाथा ने रामानुज स्वामी जी का एक विशेष नाम दिया
ऐसे आज की गाथा ने हमारे श्री संप्रदाय के लिए एक विशेष पद्य का इस गाथा ने प्राकट्य कराया। हम लोग आरती रोज करते हैं तो एक पद्य गाते हैं ना अम्मा जी के लिए। क्या गाते हैं? नीला तुंगस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम। यह जो इस पद्य में पंक्ति है, यह श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज ने उनके द्वारा यह रचित श्लोक है। उन्होंने इसी भाव को अपने उस पद्य में भगवान के लिए निवेदन किया, अम्मा जी के लिए निवेदन किया है। भगवान को जगाया और अम्मा जी को कल जगाया, राधा रानी को कल जगाया, पर भगवान ने उनको जगने नहीं दिया। कल एक दूसरा भी स्वापदेश जो है श्री बागीशाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, उस पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि काली बज गई भगवान की। तो संक्षिप्त में पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। कल की गाथा का थोड़ा सा स्मरण करा दिया जाए। जिनके मस्तक से मद बह रहा है, ऐसे हाथियों के स्वामी, युद्ध में अपलायन करने वाले नंद बाबा की बहन की बेटी नीला, गंध से परिमलित जो आपके केश हैं, ऐसी नीला देवी आप द्वार को खोल दीजिए। आकर के यहाँ पर देखिए सारे के सारे मुर्गे बोल रहे हैं, माधवी मंडप में कोयलें कूक रही हैं, आपके हाथ में सुंदर गेंद है। अपने मामा के बेटे का नाम सुन करके आपको प्रसन्नता नहीं है? उनके हम नाम गान करेंगी। सुंदर जिनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, रक्तवर्ण के ऐसे सुंदर हाथों वाली, अपनी सुंदर चूड़ियों को खनकाते हुए आप आकर के द्वार को खोल दीजिए। तो एक स्वापदेश तो कल का तो हो ही गया था, कल वाला। दूसरा वाला कहते हैं कि इन्हीं के मत में ये जो मदोन्मत्त महा हाथी है, गज है, ये कौन है? ये ईश्वर ही हाथी है। हाथी बस में नहीं आता ना, ऐसे भगवान भी किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। और इस हाथी को बस में करने वाले कौन है? महावत। तो महावत कौन है? आचार्यो हस्तिपह तस्य सदा स्ववशकारकः। आचार्य ही ईश्वर रूपी हाथी को अपने वश में करने वाले हैं। अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी प्रपत्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा आचार्य भगवान को भी वश में कर लेते हैं। और कितने भगवान वश में हो जाते हैं? तो वेदांत सिख स्वामी जी बोलते हैं, दत्ते रंगी स्वयमपि पदम देशिका देशकांक्षी। इतना भगवान वश में हो जाते हैं कि अपना परम पद भी अपनी इच्छा से नहीं देते। किसकी इच्छा से देते हैं? आचार्य की इच्छा से। आचार्य कहते हैं ये है, शरणागत है, स्वीकार्य है। आपने करा क्या इसको? हाँ हमने किया है, ठीक है भेज दीजिए, कोई बात नहीं। भगवान स्वीकार करते हैं। अब जैसे हाथी श्रृंखला के द्वारा, लोहे की जंजीर के द्वारा बांधा जाता है। हस्ती यथा हस्तिपाय दत्ते बंधन श्रृंखलाम, उसके महावत के द्वारा उसको बांधा जाता है। ऐसे भी भगवान भी प्रेम श्रृंखला से भक्तों के बंध जाते हैं। हाथी को एक छोटी सी जंजीर क्या बांधेगी, लेकिन महावत बांधता है तो हाथी मान के खड़ा हो जाता है कि हम बंध गए हैं, तो अपना हिलता डुलता नहीं है, दौड़ता नहीं है। ऐसे भगवान भी किसी बंधन में नहीं आते, लेकिन जब प्रेम की श्रृंखला से कोई भक्त बांधता है, भगवान बंध जाते हैं। याति नीच ग्रहेष्वपि, कहीं भी चले जाते हैं। और जैसे गजस्तु चरण द्वारा आरोहयति मानवम, हाथी के ऊपर किसी को चढ़ना हो तो कैसे चढ़ता है? हाथी खुद झुकता है, पैर को दबा करके सूंड का इशारा करके उसको चढ़ाता है। ऐसे ही
भगवान भी अपने भक्तों को अपने मस्तक पर चढ़ा करके रखते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। हाथी को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह किसको देता है? महावत को। अपने यहाँ तो बताने की बात ही नहीं है। भगवान रंगनाथ के मेले में हाथी आता है, खाने का देता है तो अपने खा लेता है, और पैसा कौड़ी कुछ दे तो सूंड में लेके ऊपर फेंक देता है, उसका महावत ले लेता है। ऐसे भगवान प्राप्त धनम हस्तिपाय गजो दत्ते यथा हरिहि मंदिरेषु धनम प्राप्त मर्चकाय ददाति। वही वैसे ही भगवान भी अपने मंदिर में आने वाले जो कुछ भी धन है, द्रव्य है, उसको अर्चकों के लिए, आचार्य के लिए प्रदान कर देते हैं। इस गाथा में अम्मा जी ने श्री राधा रानी को, नीला देवी को, किशोरी जी को जगाया, लेकिन वो उठ करके जब आने लगी तो भगवान ने उनको उठने नहीं दिया। परस्पर में दोनों के बीच में स्पर्धा हो गई कि हम रक्षा करेंगे, हम पहले जाएंगे। तो उसी स्पर्धा में दोनों ही नहीं उठ पा रहे हैं। तब अम्मा जी इस गाथा में दोनों को उठा रही हैं। स्तंभ दीपे ज्वलति दंतपाद खट्वायाम मृदुतूल शयनोपरि आरुह्य गुच्छ विकस्वर पुष्पकेश नीला स्तनम उपरि निधाय शयित विकसत वक्षस्थल मुखम उद्घाटय अंजन विशाल नेत्रे त्वन्नायकम अल्पकालमपि निद्रातः उत्थातुम रुणत्सि भोः अल्पकालमपि विश्लेष्टुं न क्षमासि तत्त्वं न स्वभावो भोजानीता स्मच्छन्दः। जगा रही हैं, हे नीला, हे नीले, हे श्री जी, आप उठ जाओ। स्तंभ दीपे ज्वलती। स्तंभ दीप किसे कहते हैं? जैसे खंबे हैं, अब यहाँ पे तो नहीं है, हाँ, लेकिन पुराने मंदिरों में जाइए तो वहाँ छोटे छोटे से पत्थर लगे रहते थे, उस पर दीपों को रखा जाता था। अथवा एक दीप का ही स्तंभ है जिसमें दीप जलाने के लिए वो खंबा लगाया गया है। जैसे अपने रंगनाथ भगवान के अंदर देखिए बड़ी बड़ी लगाते हैं ना, ऐसे चारों तरफ उसमें दिए जल रहे हैं, चारों तरफ लो निकल रही है, ऐसा सुंदर दीप जल रहा है। सोने वालों को अंधेरा प्रिय होता है, पर्दा भी लगा लें, दरवाज़ा भी बंद कर दें। फिर आजकल तो एक और कुछ आता है, वो कभी कभी देखिए एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट में बैठते तो उसको ऐसे लगा लेते हैं आँख में आगे, ये और अंधेरा हो जाए, सोएंगे बढ़िया से। अंधेरा चाहिए सोने वाले को, लेकिन यहाँ स्तंभ दीपे ज्वलति, इतने सारे दिए जल रहे हैं, तुमको नींद आ रही है इसमें? इतने सुंदर दीप जल रहे हैं, अभी लाइट पड़ती रहे आँख के ऊपर ऐसे, इतना बड़ा फोकस, कैसे नींद आएगी? ये तब भी आपको नींद आ रही है इतने दीपों के जलने पर भी? ये पहली बार देखा कि दीपों में भी कोई सो सकता है। हाँ, बोले रात भर तो ये दोनों सोए नहीं हैं, रात भर तो खेल कूद में निकाल दिया, अब झपकी लग रही है, जगने के समय पे दोनों सो रहे हैं। तो दीप भी इसलिए नहीं बुझाया कि दोनों को परस्पर में, प्रिया प्रीतम को इतना प्रेम है कि जब जब हमारे नेत्र खुलें तो एक दूसरे का मुखमंडल हमको दिखता रहे, इसलिए दीपों को जला रहे हैं। अंदर झांक के देखा तो बड़ा सुंदर पलंग था वहां पर। दंतपाद खटवायाम, दांतों के बने हुए पाए जिसमें लगे हैं, ऐसे सुंदर शैया पर सो रही हैं श्री जी। बोला ये किसके दांत हैं? बोले भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया तो उसके दांतों को खाड़ करके भगवान यहीं लेकर के आए। इन दांतों की शैया पर किशोरी जी के सिवा कौन सो सकता है? पुराने समय में हाथी के दांतों के आभूषण भी बनते थे, तलवार वगैरह में भी जो उसका वो होता है पकड़ने वाला हिस्सा, वहाँ पर भी हाथी के दांत का, कभी जयपुर वगैरह में देखिए तो म्यूजियम वगैरह में वो हाथी के दांत का बना हुआ बहुत से सामान होते थे। तो यहाँ किशोरी जी के लिए भगवान ने उस कुबलिया पीड़ हाथी के दांतों का ही पलंग बनवा दिया है, और उस पर भी मृदतूल शयनोपरि, बहुत सुंदर मुलायम उसके ऊपर गद्दा बिछा हुआ है, सुंदर शैया बिछी हुई है। एक बार को कंबल बिछा रहे, वो भेड़ के ऊन का आता था ना पहले,
आवाज़ वाला कंबल नहीं, उसमें तो और बढ़िया नींद आ जाएगी। वो जो चुभने वाला होता था उसको बिछा के बैठ जाओ, लेट जाओ तो बहुत दिन नींद वीद नहीं आती, वो चुभता रहता है। हमारे विजय राघव मंदिर में हम लोग जाते हैं तो स्वामी जी के आप कमरे में वही बिछा रहता है, बैठने उठने में वो पवित्र ऊन का कंबल का जो आसन कहा जाता है वही होता है। ये जो हम लोग जिस पे बैठे हैं ये तो पता नहीं, ये धागा सा क्या है भगवान ही जाने। कई लोग पूजा का आसन इसी का ही बना लेते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। या तो मृग चर्म हो, व्याघ्र चर्म हो तो अपने मिलना नहीं, और मिल गया कहीं बैठ गए तो अगले दिन फिर जन्मभूमि पहुंचा दिए जाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि, बताते रहना कहाँ से आई। फिर कुशाका आसन सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम कुशाका आसन बिछा लिया। कुशाका नहीं मिले तो कंबल का आसन सबसे उत्तम है, और सब दिशाओं में सभी परिस्थितियों में कंबल जैसी पवित्रता कहीं नहीं होती। अगर भेड़ की ऊन का बना है तो एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, वो शायद भक्ति विलास ग्रंथ है, जो अपना ये श्री राधा रमण जी के जो हुए ना, श्री गोपाल भट्ट जी या उन्हीं के किन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, उसमें बहुत प्रमाणों का संग्रह है। वो ग्रंथ वैष्णवों को जरूर अपने पास रखना चाहिए। बहुत सारे 2 खंड में आता है, खंडेलवाल के यहाँ मिलेगा। अपने वैष्णवों के सभी प्रमाण उसमें एकत्रित किए हैं उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि कंबल का जो आसन होता है इतना पवित्र होता है भेड़ के ऊन का कि शौच आदि से भी अपवित्रता उसमें नहीं आती है। भेड़ के ऊन का स्वेटर वगैरह है, शॉल है, तो शौच आदि करके हाथ पांव धो करके बिना नहाए भी अगर उसको छू लिया, पहन लिया तो अशुद्धि उसमें नहीं आती है, इसलिए उसका आसन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, बोले बहुत कोमल सैया बिछी है। आगे इसमें उस कोमल सैया में 5 वस्तुएं होनी अपेक्षित हैं। तो बताते हैं सबसे पहले तो देखने में सुंदर होनी चाहिए। सोने के लिए जाएं तो सैया कैसी हो, सुंदर सैया हो। अब जाके देखा इतना गंदा दूर से ही दिखाई पड़ रही है तो क्या नींद आएगी, देख के ही मन खराब हो जाएगा। दूसरा, शीतल हो, आराम देने वाली हो, कोमल होनी चाहिए, कठोर नहीं हो, और सुगंधित हो, सुगंध आती हो, और स्वच्छ दूध के झाग के समान शुभ्र वर्ण की हो। ऐसी सैया को सर्वोत्तम सैया कहा जाता है। ऐसी सैया के ऊपर विराजमान होकर के आप सो रही हो। गुच्छ विकस्वर पुष्पके शनीला, जैसे फूल होते ना, गुच्छे वाले फूल देखें, जैसे रात रानी का होता है, एक साथ कई गुच्छे होते हैं उसमें। ऐसे सुंदर फूलों को अपने केशों में लगाने वाली, अथवा गुच्छों के समान जिनके घुंघराले केश ही पुष्पों के गुच्छे के समान हैं। श्री राधा रानी के केश कैसे हैं, बोले गुच्छों के फूलों के गुच्छे के समान हैं। भगवान का स्पर्श होते ही, अन्य फूल तो सूर्य का स्पर्श होने पर खिलते हैं, पर किशोरी जी का ये केश रूपी जो गुच्छ है वो कब खिलता है, बोले श्री श्याम सुंदर का करस्पर्श होते ही वह केश गुच्छ जो हैं खिल जाते हैं। ऐसे सुंदर केशों वाली नीला, उन नीला देवी श्री जी के स्तनम उपरि निधाय, उनके विशाल वक्षस्थल पर अपने मस्तक को रख करके सोने वाले, शयित विकसित वक्षस्थल, विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल वक्षस्थल है, औदार्य के कारण भगवान का विशाल वक्षस्थल है। अथवा श्री नीला देवी के स्पर्श से भगवान का जो वक्षस्थल है वो विकसित हो गया। श्री किशोरी जी का स्पर्श पाकर के भगवान का भी वक्षस्थल विकसित हो गया। ऐसे ही श्याम सुंदर आप उठ जाओ, हम जानती हैं आप इनके साथ सो रहे हो, ये तो बेचारी उठना चाहती हैं, हमारे ऊपर कृपा करना चाहती हैं, लेकिन आप नहीं उठने दे रहे हो, इसलिए आप उठ जाओ। भगवान ने कहा देखो कितना सुंदर श्री जी का वर्णन करके और उनके साथ मुझे जोड़ करके मुझे जगा रही हैं, तो अब उठ जाना चाहिए। आपको पहले भी बताया, हम लोग रोज ही अनुसंधान करते हैं, भगवान को अपनी महिमा से ज़्यादा श्री जी की महिमा, भक्तों की महिमा प्रियकर होती है। वाल्मीकि रामायण में एक बात आती है,
प्रश्न करते हैं कि रामायण किसका चरित्र है? बोले सीधी सी बात है, भगवान राम का चरित्र और किसका? रामायण नाम ही है इसका। बोले अच्छा, तब आप लगता है अंदर कभी खोल के पढ़े वढ़े नहीं रामायण? खूब पढ़ा महाराज। बोले जब पढ़े तो क्या आपको बालकांड में प्रारंभिक सर्गों में ये किसका चरित्र है, महर्षि वाल्मीकि ने किसके लिए लिखा है, वो श्लोक नहीं मिला? बोले हाँ देखा तो था, पढ़ा भी था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। आप बताओ क्या है? तो सीताया चरितम महत, यह वाल्मीकि रामायण क्या है? ये सीता जी का पावन चरित्र है, केवल उन्हीं का ही चरित्र है। श्रीमद् रामायणमपि प्राणिति त्वच्चरित्रे, श्री गुणरत्न कोश में श्री पराशर भट्टर स्वामी जी अनुग्रह करते हुए कहते हैं, हे माँ, हे रंगनाई की, रामायण का भी प्राण आपका चरित्र है। अगर श्री रामायण से सीता जी का चरित्र निकाल दिया जाए तो रामायण भी निष्प्राण हो जाए। भगवती का पावन चरित्र है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? भगवान श्री रामचंद्र को साहित्यकार जो हैं, रसशास्त्र के विद्वान, वो धीरोदात्त नायक कहते हैं। धीरोदात्त नायक के बहुत से लक्षणों को बताया। उसमें एक लक्षण है अवित कथन, अर्थात अपनी प्रशंसा न सुनने वाला, जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। ये प्रधान गुण है धीरोदात्त नायक का। दूसरे की प्रशंसा सुनेगा, अपनी कोई प्रशंसा करे तो उसको सुनता नहीं है। बोले धीरोदात्त नायक के रूप में सर्वोत्तम स्थान जिन रघुनाथ जी का है, वो रघुनाथ जी अगर अपना चरित्र होता तो कैसे सुनते? बोले किसका चरित्र है? बोले भगवती जानकी का चरित्र है, इसलिए भगवान भी प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करते हैं। भगवान भी श्री रामायण का श्रवण करते हैं। इसलिए जब भगवान ने इतने सुंदर भाव में श्री किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन सुना तो भगवान ने नेत्रों को खोला। बोले अब मैं जाता हूँ, इनको अंदर बुला लेता हूँ। तब तक किशोरी जी ने भगवान को वापस लिटा लिया, मुख पे हाथ रख दिया, कहा सो जाओ शांति से। भगवान का बुला रही हैं, और मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जीव आर्त होकर के पुकारे और मैं न जाऊं वहां पर। का यही स्वभाव है तो पहले तो आपको जगाने गई थी ना, एक गाथा के पहले वाली गाथा में, क्यों नहीं जग गए? अब मेरे द्वार पर आई हैं तो मेरा ये स्वभाव है कि जो मेरे द्वार पर आएगा कभी उसको लौटने नहीं दूंगी, इन पर कृपा तो मैं ही करूंगी। दोनों के बीच में मैं कृपा के चक्कर में एक दूसरे को और अच्छे से पकड़ करके आलिंगन करके लेटना हो गया। उठना छोड़िए, बोलना तक नहीं हुआ। श्री गोदा जी कहती हैं, हे विकसत वक्षस्थल, हे विकसित वक्षस्थल वाले उदार चरित्र श्याम सुंदर, मुखम उद्घाटय। अरे उठते नहीं हो कोई बात नहीं, कम से कम मुख खोल करके माँ शुचा इतना तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? भयभीत हुए अर्जुन के लिए आपने कह दिया माँ शुचः। हमारे लिए इतना सा नहीं निकलता, माँ शुचः इतना ही बोलो तो शोक खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना माँ शुचः। भगवान के वरदराज के हाथ में भी यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर। वरदराज भगवान है श्री कांचीपुरम में, अभय हस्त है भगवान का ऐसे, और स्वर्ण का कवच ऊपर लगा हुआ है, उसमें हीरे से अक्षर लिखे हैं। क्या लिखा है? माँ शुचः। भगवान के अभय हस्त को देख करके वैष्णव को कभी शोक नहीं करना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए कि जब भगवान ऐसे खड़े हैं माँ शुचः कहते, क्या बिगड़ेगा? अनादिकाल से कितना कुछ बिगड़ा, उसका क्या फर्क पड़ा जीवन में बताइए? अनादिकाल में क्या क्या छूटा होगा, क्या क्या मिला होगा, कितने कष्ट पाए होंगे, कुछ याद है किसी को? एक जने को भी नहीं याद है। इस जन्म में ही बचपन में क्या क्या हुआ कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। इसलिए क्या अभी तक हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसकी चिंता छोड़ करके वैष्णव को माँ शुचः ये सदा स्मरण रखना चाहिए। हस्तिगिरीनाथ शंख चक्र गदा लेकर के और अभय हस्त के द्वारा हमको बतला रहे हैं, ये चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए है, ये शंख तुम्हारे ज्ञान के लिए है, यह गदा तुम्हारी रक्षा के लिए है। इसलिए
अब माँ शुच, अब शोक मत करो। शोक संसार के लोग करें जिनको भगवान के चरणों की शरणागति आज तक प्राप्त नहीं हुई, जिनको भगवान के चरणों का प्रेम आज तक प्राप्त नहीं हुआ, जिनको आचार्य की छाया प्राप्त नहीं हुई, आचार्य के चरणों की छाया जिनको प्राप्त नहीं हुई, वो संसारी लोग शोक करें। वैष्णव को शोक नहीं करना चाहिए। शोक हो भी, देखिए कहना वो सरल है, पर जीवन में आता है तो सबको ही होता है, तब वहाँ पर अपने को धैर्य देना चाहिए। आचार्य के चरणों का आश्रय इस जीवन में मिल चुका है। भगवान अभय हस्त करके विराजमान है, मासुचा कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय भगवान कह रहे हैं, तब फिर किस बात की चिंता करो। चिंता मत करो, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा, भगवान कृपा करेंगे, भगवान अपने लिए स्वीकार करेंगे। यह भाव सदा वैष्णव को रखना चाहिए। अरे मुख तो खोल के कुछ तो बोल सकते हैं, आपकी वाणी ही ऐसी है जिसको सुन करके समस्त संताप दूर हो जाते हैं। अर्जुन का संताप दूर हुआ कि नहीं? भगवत वाणी को सुन करके समाप्त हो गया। कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो आप हमारे लिए भी अपने मुख को खोल दीजिए। अंदर हैं ठीक है, परस्पर में प्रिया प्रीतम कैसे हैं? बोले जैसे दो लताएं आपस में उलझ गई हों जाकर के, ऐसे आप दोनों हैं। हम आपको जानते हैं, एक दूसरे से अलग होना अभी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। एक दूसरे का आश्रय लेकर के आप जैसे पहाड़ में रहने वाले ऊंचे नीचे समस्त स्थानों को स्वीकार करते हुए कहीं भी उनको नींद आ जाती है, कभी गड्ढे में सो जाते हैं, कभी पहाड़ की चोटी पर सो जाते हैं, उनका अभ्यास हो जाता है। ऐसे आप दोनों का भी अभ्यास पड़ चुका है, कोई बात नहीं। कम से कम मुख को खोल करके दो मीठे वचन तो बोले ही जा सकते हैं। कोई द्वार पर आवे, हम कुछ ना कर सकें तो दो मीठे वचन तो बोल ही सकते हैं, उसमें तो कुछ घटना नहीं अपना। आप आए, हमको बड़ा अच्छा लगा, बैठिए, बताइए क्या सेवा करें, इतने में ही प्रसन्न। भगवान राम से निषादराज गुह ने यही तो कहा, क्या सेवा करें? भगवान ने कहा आपने हाल समाचार पूछा, घोड़ों को घास खिलाई, आपने तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया, तो कम से कम दो मीठे वचन तो बोल ही सकते हो आप। हे श्याम सुंदर उठ जाइए। भगवान कहाँ से बोलें? मुख के ऊपर श्री किशोर जी ने भगवान के अपने हाथ को रख दिया, और ऐसा व्यामोह है भगवान को श्री जी के प्रति कि उनका हाथ हटा नहीं सकते। वो जहाँ रख दिया वो वैसे ही अब वहाँ पर विराजमान हो गए। तब तक बाहर से गोपियों ने कहा, अरे गोदा जी, हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो क्या गड़बड़ी हो गई? बोले अंजन विशाल नेत्रे, हे विशाल नेत्रों वाली, सुंदर काजल को आंखों में धारण करने वाली श्रीनीले, हे श्री जी, भगवान इनके नेत्रों में आसक्त होकर के, इनके नेत्रों के सौंदर्य को देख करके मूर्छित होकर के पड़ गए हैं, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं। न बोलने का कारण क्या है? बोले इनके इतने सुंदर नेत्र हैं। भगवान रामायण में कहते हैं, हनुमान जी महाराज लौट करके आए लंकापुरी से, और आकर के बताया महाराज सीता जी की ये स्थिति है, ऐसा है। तो भगवान कहते हैं, चिरम जीवति वैदेही यदि मासम धरिष्यति न जीवेयम क्षणमपि बिना तामसी ते क्षणाम। मैं हनुमान आपसे एक बात कहता हूँ, अगर सीता 2 महीना जीने की बात करती है, 1 महीना भी जीने की बात करती हैं, तो बहुत पूर्ण आयु को प्राप्त कर जा रही हैं, बहुत आयु जी ले रही हैं। लेकिन मैं तो एक क्षण भी उन कमल के समान नेत्रों वाली के बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्री जी के नेत्रों में इतने आसक्त रहते हैं। वहाँ दूर जब नेत्र हैं तब रघुनाथ जी अपने को संभाल नहीं पा रहे, यहाँ ये संग में ही पड़ी हुई हैं। तो जब नेत्रों से अपने देखा भगवान को, तो बोले वो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। अंजन लगा करके सो रही हो? हे श्री जी, आपने भी पहले दिन हमारे साथ में जब चर्चा चली थी तो आपने कहा था कि हम नेत्रों में काजल नहीं लगाएंगे। आपने अपना व्रत भंग कर दिया, काजल लगा लिया। दूसरी सखी ने कहा ये ऐसा क्यों कर रही हैं? बोले क्योंकि ये परम
पराधीन हैं, ये स्वतंत्र नहीं हैं। किसके पराधीन हैं? श्याम सुंदर के। बोले इनके नेत्रों को अपने हाथों से सजाया है श्याम सुंदर ने काजल लगा करके। जब तक विश्लेष था तब तक इन्होंने भी धारण नहीं किया, लेकिन जब श्याम सुंदर आए तो आकर के अपने आप काजल लगा दिया। दूसरा भाव, बोले काजल लगाया नहीं है, गायों को कोई काजल लगाता है? हम लोग छोटे छोटे थे तो बचपने में काजल लगाया जाता था, अब तो नहीं लगाते। तो माता जी काजल लगाती थीं तो बहुत ज़ोर से लगाती, ऐसे लिया वो उंगली करके आए तो भागते थे दूर तक, पकड़ के ऐसे लगाएं तो रोते थे। ये देखो ये बछड़ों की आँख कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया काजल लगाए, तब बड़ी बड़ी आँखें हैं, इनको कौन लगाता है? तो कहती भगवान इनको काजल लगा देते हैं रात में आकर के। आँख गायों के बच्चों को देख, गायों में कितना बढ़िया काजल। बोले ऐसा ही काजल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं काजल लगाने की। ऐसा सौंदर्य श्री किशोरी जी का है कि लगता है सदा काजल लगे ही हुए हैं। ऐसे विशाल नेत्रों वाली, बड़े बड़े हिरणी के समान इनके नेत्र हैं। नेत्रों वाली त्वन्नायकम अल्पकालमपि निद्रात उत्थातुम रुणत्सि भोः। क्या अपने प्रियतम को, अपने नायक को, अपने स्वामी को अल्पकाल के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी उठाने में, निद्रा से जगाने में, हमारे पास भेजने में क्या आप सामर्थ्यवान नहीं हो? अरे इतनी देर का वियोग सहन नहीं कर सकती हो? थोड़ा जगा भी दोगी तो आपको क्या चला जाएगा? आप तो कृपा करने वाले हो, इसलिए उनको उठा दीजिए। अल्पकाल में भी विश्लेषुम न क्षमासी। क्या अल्पकाल के लिए भी इनका विश्लेष आपको सही नहीं है? हमको तो लगता है ये इतना इनको नहीं छोड़ती हैं, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है। बोले क्या कारण है? बोले श्री रामावतार में श्री जी का भगवान का 3 बार वियोग हो गया। हुआ ना, आपको पहले भी बताया। पहली बार जब रावण हरण करके लेके गया 10 महीने तक। दूसरी बार जब सारे अयोध्या वासियों ने मिथ्या प्रलाप किया तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। तीसरी बार जब श्री जी भूविवर में प्रवेश कर गईं। 3 बार विश्लेष हुआ तो भगवान अतृप्त रह गए। अब कृष्णावतार है, श्री जी साथ में हैं, तो एकदम पकड़ करके पड़े हैं कि उस समय तो 3 बार मुझसे अलग हो गई, अब अलग होने नहीं दूंगा। ये भी सोचती हैं उस बार 3 बार इनको छोड़ के जाना पड़ा, अब एक बार भी नहीं छोड़ने वाली। तो क्या दोनों जने ऐसा करोगे? वो तो कठोर हैं, उनको तुम अच्छे से जानती हैं कितने कठोर हैं। वो तो शपथ खा के घूमते हैं, मैं तीनों भाइयों की, वाल्मीकि राम भगवान कहते हैं मैं तीनों भाइयों की शपथ खा के कहता हूं अयोध्या में तब प्रवेश करूंगा जब रावण का इसके कुटुंब के साथ में संहार कर दूंगा। और आप पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। कौन ऐसा जिसके अंदर कोई दोष ना हो? आप ऐसा कहने वाली हो। अल्पकालमपि विश्लेषुम न क्षमासी तत्वम न स्वभावः। ये आपका स्वभाव नहीं है। ये निष्ठुर होकर के पड़े रहे। महाराज के समय भी निष्ठुर होकर के ही तो गए थे, हमें छोड़ करके कि नहीं गए थे। लेकिन महाराज में भी आप हमारे साथ थीं, किशोरी जी साथ में थीं। ब्रज को छोड़ करके चले गए, बोल करके गए थे 1-2 दिन की बात है, मथुरा में वो धनुष यज्ञ देख करके वापस आ जाऊंगा, फिर साथ सब लोग साथ में बढ़िया से रहेंगे। और बरसों हो गए, भेजा भी तो बड़ा सा एक पर्चा भेज दिया ब्रह्मज्ञानी के साथ में। कौन आए? हाँ, उद्धव जी आए। और यहाँ के पढ़े भी नहीं थे, विदेश के पढ़े हुए थे। शुरू से लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। बृहस्पति जी के चेला, यहाँ थोड़ी पढ़े होंगे, वहीं जाके पढ़े होंगे। बड़े विद्वान। एक दिन भगवान बैठे थे यमुना जी के तट पर, कुछ कमल के पुष्प यमुना जी के जल में बह रहे थे। उन पुष्पों को देख करके भगवान को श्री किशोरी जी के नेत्रों का स्मरण हो गया। उन पुष्पों को देखा तो भगवान को गोपियों का स्मरण हो गया, तो भगवान के भी नेत्रों से जल बहने लगा। तो आके उद्धव जी ने देखा, अरे आप योगेश्वर होकर के आप रो रहे हैं संसारियों के समान, क्या बात है?
भगवान ने कही बताओ क्या करें, संसारियों के समान। चलो बताते हैं संसारियों के समान कैसे रो रहे हैं। भगवान ने कहा उद्धव जी हमको हमारा ब्रज नहीं भूल रहा, आप एक बार चले जाओ समझा आओ। अरे महाराज समझाना ऐसे समझा देते हैं लोगों को। एक पत्र है उसकी क्या जरूरत है, हम पर्याप्त हैं, फिर भी चलो आपका पत्र है तो दे दीजिए। भगवान ने पत्र कुछ लिख करके दिया। उद्धव जी आए, 2 बार बधा हुआ सबसे अच्छा माना जाता है। 1 बार की तो गांठ खुल भी जाए, 2 बार हो तो बढ़िया होता है। द्विबद्धम सुबद्धम भवति। उद्धव जी पहुंचे ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ नंद महल के बाहर इनका रथ जा करके रुका। नंद जी दौड़ करके देखे मथुरा का रथ है। उद्धव जी पीतांबर धारण किए जब आए तो नख से लेके सिख तक श्री उद्धव जी महाराज भगवान की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, सर्वांग भगवान की तरह हैं। आनंद में भर गए, लाला आ गया, चिल्लाया, बड़ी तेज से बुलाने लगे। अरे यशोदे देख, तू कहती थी लाला नहीं आएगा, देख आ गया लाला। यशोदा जी दौड़ के आई, देखा तो पास से तो कोई और है। बैठाया, क्यों भैया कहाँ से आए, क्या नाम है, सब बताया परिचय। हम बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उद्धव हमारा नाम है और श्याम सुंदर के सखा हैं, उन्होंने आपका हाल समाचार लेने भेजा है। नंद जी सारी रात बैठाई रख गए, पूरी रात ब्रज की लीलाओं को सुनाते रहे और सुनाते सुनाते बीच बीच में पूछें क्या कभी हमारा लाला अपने इस वृंदावन को याद करता है, क्या कभी गोवर्धन को याद करता है, अपनी गायों को याद करता है, यमुना के पुलिन पर पड़े हुए उन कदम्ब की डाल के झूलों को याद करता है जहाँ झूलने के लिए रात में भी मचल जाया करता था, क्या अपनी मैया को याद करता है। उद्धव जी क्या कभी हमको भी याद करता है। रात्रि भर नंद बाबा वार्तालाप करते रहे, नेत्रों से झरझर आंसू गिरते रहे। उद्धव जी रात में ही आधा तो ज्ञान प्राप्त कर चुके। ज्ञान की परिपक्व सीमा है भक्ति। जब नंद बाबा को यशोदा जी को इस भाव में देखा तो दंडवत प्रणाम करके उद्धव जी बोले कि हम तो केवल टिड्ढाणे ही पढ़ते रह गए, वास्तविक ज्ञान तो ये है। प्रणाम करके उठे, बोले हम पर भी कृपा दृष्टि रखिएगा। नहाने के लिए गए, उधर से गोपियों ने देखा, अक्रूर आगत किम्बा, तो अक्रूर नहीं कहती हैं, कहती हैं अक्रूर मत कहो, वो क्रूर है, वो क्रूर फिर आ गया क्या। पहले गया था कंस को मरवाने के लिए ले गया था, अभी पिंडदान कराने के लिए लेने आया है किसी को। इसको पकड़ो धूर्त को और मारो, इसको बाहर नहीं जाने देंगे। सामने देखा उद्धव जी तो मोहित हो गए, बोले ये तो प्रियतम आ गए। लेकिन जब गौर से देखा तो कौन हो, हम सखा हैं। तब उसके बीच में फिर भ्रमर गीत भी है, सब लोग जानते ही हैं। बाद में उद्धव जी ने गोपियों के जब उस भाव को सुना भ्रमर गीत के माध्यम से, क्वचिदपि स कथानः किंकरीणाम गृणीते। प्रारंभ कहाँ से है ये? नहीं, ये श्लोक कहाँ से प्रारंभ है? हाँ, अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधूंश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकरीणाम गृणीते भुजम गुरु सुगंध्यम मूर्ध्न्यधास्यत् कदानु। गोपियाँ कहती हैं, बड़ा सुंदर भाव है इस श्लोक का। क्या था? हाँ, अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो अधुना आस्ते। गोपियाँ पूछती हैं, मधुपुरी में, मथुरा में आर्यपुत्र श्री कृष्ण अभी रह रहे हैं, कुशल तो हैं कि नहीं है? भौरे ने कहा एकदम चकाचक हैं, बढ़िया पीतांबर पहन के रहते हैं, खड़ाऊ उड़ाऊ भी बढ़िया डाल के चलते हैं। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक खड़ाऊ पहन के। हमारे ब्रज में एक दोहा बोलते हैं, ना इन नहाए ना इन धोए प्रात होत नित खात।
यहाँ ना नहाते थे ना धोते थे, सुबेरे उठते ही सबसे पहले खाते थे। सो सुनिए महाराज भये हैं और चढ़े खणाऊ जात, और सुनाए वो महाराज हो गया लाला हमारा, खणाऊ वणाऊ पहन के चलने लगा है। कैसे चलता हो, गिरा विरा नहीं हो? तो यहाँ पे चलता था तो चलते चलते गिर पड़ता, लुढ़क जाता था, खणाऊ पहन के कैसे चलता होगा? बड़ा आश्चर्य हुआ। अपिबत मधुपुरियाम आर्य पुत्रो धुनास्ते, ठीक तो हैं, एकदम मस्त हैं, चकाचक हैं। स्मरति, स्मरण करते हैं। गोपियों ने कहा अपना पूछेंगे तो भोरा कहेगा कितनी बदमाश है, देखो अपना ही स्वार्थ दिख रहा है। स्मरति स पितृगेहान, क्या अपने पिताजी के घर को याद करते हैं? हाँ याद करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई, 11 साल यहाँ खेले कूदे हैं, याद करते हैं। सौम्य बंधुंश गोपान, क्या अपने गोपों को, बंधुओं को, अपने पिताजी को, माँ को याद करते हैं? भोरे ने कहा हाँ सबको याद करते हैं। गोपियों ने कहा जब सबको याद करते हैं, क्वचिदपि सकथानः किंकरीणाम गृणीते, तो क्या कभी हम किंकरियों को, हम दासियों को भी याद करते हैं? भले ही कहते हो मूर्खा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़, मेरे पीछे लगी रहती थी, थोड़ा सा माखन दे करके दिन भर नचाती थी। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें, एक चुल्लू मट्ठे के लिए मेरे को दिन भर नचाती थी, बुराई के लिए ही क्या हमको कभी याद करते हैं? गोपियाँ इस भाव से भगवान से पूछती हैं। उद्धव जी की तो बुद्धि वहीं शुद्ध हो जाती है। फिर कहते हैं कि श्रूयताम प्रिय संदेश, अपने प्रियतम का संदेश सुनो। कहाँ है संदेश? निकाला वो, मैं इधर लाओ इधर लाओ। उद्धव जी बड़े प्रसन्न, बोले कि लीजिए। खोला गोपियों ने, ऊपर से नीचे तक पढ़ा उसको, बढ़िया। लहरी तू देख, अब लाखों गोपियां, सुबह से शाम हो गई, शाम को पत्र घुमा फिरा करके फिर उद्धव जी को दे दिया। अब पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी ने कहा पूरे दिन कर क्या रही थी तुम सब, आप सब क्या कर रही हैं ऐसे देख देख के? बोले पढ़ना लिखना आता तो वो छोड़ के भागता, हम तो यूं देख रही वो कैसे लिखने लग गए, तो उनकी लेखनी देख करके प्रसन्न हो रही थी, आप पढ़ के बताओ। उद्धव जी ने जब पढ़ के बताया तो भगवान ने कहा कि अपने मन को अंतर्यामी रूप में विराजमान मुझ परमात्मा में लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, बहुत कुछ भगवान ने समझाया। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, उधो मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं होते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, मन तो एक ही था और उसको लेकर के श्याम सुंदर चले गए। अब उस मन को कहाँ लगावें? कहीं नहीं लगा पाएंगी। उधो मन न भये 10-20, भगवान के विरह में संतप्त गोपियां हैं, प्राण कब के चले जाते, लेकिन श्री किशोरी जी का आश्रय प्राप्त करके इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की। ब्रज में गोपियां बची रहीं, बोले किसके कारण? बोले केवल और केवल श्री किशोरी जी की कृपा के कारण, नहीं तो भगवान के जाने के साथ इनके भी प्राण चले जाते। तो गोपियों की रक्षा करने वाली आप हैं। तत्वम न स्वभावः, ऐसे क्रूर कर्म करना आपका स्वभाव नहीं है, ये इनका ही काम है क्रूर कर्म करना, आपका स्वभाव नहीं है। इसलिए आप तो कम से कम हम पर कृपा करो और द्वार को खोल करके बाहर आ जाओ, क्योंकि आपकी कृपा के बिना प्यारे श्याम सुंदर किसी को मिलने वाले नहीं हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ये हम पर कृपा नहीं करेंगे। प्रार्थना करती हैं, किशोरी जी उठना चाहती हैं, अब तो मुझे बुला रहे हैं, अब स्पर्धा को समाप्त करिए, आपकी बात खत्म हो चुकी है, अब हमारी बात आ गई है, तो अब हम जाएंगी जगाने के लिए। यहीं पर यह वार्ता पूर्ण हो जाती है। पुनः उत्थापन अगली गाथा में होगा। इस गाथा का स्वापदेश करती हैं माँ जी। ज्ञानम विद्धि स्तंभ दीपम अभिमानम चतुर्विधम। 4 मुंह का दिया जल रहा है ना, स्तंभ दीप, ये क्या है? ज्ञानम विद्धि स्तंभ दीपम। स्तंभ दीप क्या है? वह है ज्ञान। कैसा ज्ञान?
आत्मा के संबंध में और श्री परमात्मा के संबंध में हम भगवान के शेष हैं, यह ज्ञान होना ही ज्ञान है। इसके सिवा और कोई ज्ञान हमारे यहाँ अभिमत नहीं है। स्तंभ दीप इसको कहा गया। जैसे स्तंभ दीप के द्वारा चारों तरफ जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से सब वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही आत्म परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति पर संसार की नश्वरता और भगवान का हमारा संबंध सब दिखने लगता है। 4 प्रकार का जो अभिमान है वही श्री किशोरी जी की सैया के 4 पायते हैं। पायते तो समझ गए ना, पायते हैं। ये क्या हैं? बोले शेष शेषो ज्ञाता तथा कर्ता भोक्ता हमिति कर्तृताम। 4 प्रकार का अहंकार होता है। पहला, हम शेष हैं, हम भगवान के हैं। यह अहंकार तो कोई बुरा नहीं है। बोले हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन इस अहंकार में ये अहंकार होना कि हम अपने चातुर्य से भगवान के दास हो गए। हमने ऐसा किया तो हम भगवान के शेष हो गए। क्या किसी की हमारे ऊपर कृपा है? क्या गुरु की कृपा है? क्या भागवतों की कृपा है? वो सब कुछ नहीं। हम तो उनको पूछते नहीं थे। हमने ऐसा भगवान का स्मरण किया, ऐसा हमने भगवान का भजन किया कि हम भगवान के शेष हो गए। अगर शेषत्व में यह भावना आ रही है कि शेषत्व हमें अपनी किसी प्रयास से मिला है, तो वो भी गड़बड़ है। ज्ञातृत्व, हम ज्ञाता हैं, हम सब समझने वाले हैं, यह दूसरा अहंकार का दूसरा पाया है। अहंकार रूपी दूसरा पाया है। हम करता हैं, इतने यज्ञों को हमने किया, शरणागति हमने की। संसार में लोग बोलते भी ऐसा ही हैं। आप लोग भी सुनना, हम वहाँ गए तो हमने उनको गुरु बनाया। अब विचार करो, बात तो बहुत सामान्य है, लेकिन कितनी गड़बड़ बात है। हमने गुरु बनाया। आप होते कौन हो गुरु बनाने वाले? उन्होंने आपको अपने लिए शिष्य बनाया। कहना क्या चाहिए? हम अमुक स्थान पर गए, वहाँ पर पूज्य महाराज जी बैठे थे, उन्होंने हम पर बड़ी दया की और हमारे जैसे नालायक को अपना शिष्य बना लिया। ये कहने का भाव है, ये होना चाहिए। वो हमने उनको गुरु बनाया। हमारे परिवार का भी गुरु हमने बनवाया, वहाँ भी ले गए तो वहाँ भी इनके 50 चेले हमने बनवाए। ऐसा संसार में लोग कहते हैं। ये कर्तापन नहीं होना चाहिए। और भोक्ता, हमने सब किया तो इसका भोग भी हम करेंगे। हमने इतने यज्ञ किए, इसका फल कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। ये 4 प्रकार का जो अभिमान है वही श्री जी की सैया के 4 पायते हैं, जिनको दबा करके वह रहती हैं। विज्ञेयम अत्र खड्वायाम दंतपाद चतुष्टयम, यही 4 दांत हैं। और अर्थ पंचकम ज्ञानम विज्ञेया मृदुतूलिका। सैया में 5 गुण होने चाहिए, वो बताया आपको। कोमल होनी चाहिए, हाँ, और सुंदर हो, शीतल हो, सुगंधित हो, और स्वच्छ दूध के समान, झाग के समान श्वेत वर्ण की हो। तो यह 5 गुणों से युक्त जो सुंदर गद्दा है, ये क्या है? तो अर्थ पंचक का ज्ञान ही यहाँ पर वो सुंदर बिस्तर है जिस पर भगवान और किशोरी जी शयन करते हैं। सबसे पहले स्वरूप, हम कौन हैं, हमारा क्या स्वरूप है, ये जानना। अर्थपंचक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह आपको कई बार निवेदन दास किया। एक श्लोक भी बारंबार अपने यहाँ व्याख्यानों में आता है। अर्थपंचक तत्वज्ञ पंच संस्कार संस्कृत आकारत्रय संपन्न सवै भागवतोत्तम। वही भागवतोत्तम कहे जाते हैं। पंच संस्कार से युक्त हो, आकारत्रय के ज्ञान से, आकारत्रय से संपन्न हो, उसके ज्ञान से नहीं, आकारत्रय से संपन्न हो, और अर्थपंचक ज्ञान से संपन्न हो। तो अर्थपंचक में 5 अर्थ हैं। पहला स्वस्वरूप, हम कौन हैं। जब तक ये नहीं पता हम कौन हैं, तब तक संसार की बातों को या भगवान की बातों को क्यों जानेंगे। जब हम जानेंगे हम चेतन हैं और परमात्मा के अधीन रहना हमारा स्वरूप है, हम उनके भोग्य हैं, तब फिर दूसरी जिज्ञासा होगी वो परमात्मा कौन है जिसके लिए हमको ये कहा गया। तो दूसरा आया परस्वरूप। तो परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, ये सब
ज्ञान के लिए फिर जिज्ञासा होगी। तो दूसरा हो गया परस्वरूप, पहले अपना, फिर दूसरा परमात्मा के लिए, तीसरा आज तक हम उन परमात्मा से क्यों दूर रह गए? जब वो हमारे अपने हैं तो उनके साथ ही हमको रहना था, तो दूर क्यों हुए? तो विरोधी स्वरूप, कौन विरोधी है उनसे हमें मिलने में? कौन हमको उनसे मिलने नहीं दे रहा है? ये विरोधी स्वरूप। चौथा उपाय स्वरूप, हम पुनः उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस उपाय स्वरूप को जानना। और अंतिम पुरुषार्थ स्वरूप, उनको प्राप्त करके हमें क्या प्राप्त होगा? तो पुरुषार्थ स्वरूप, ये 5 जो ज्ञान हैं इनको अर्थपंचक कहते हैं। वैष्णवों को इस अर्थपंचक के ज्ञान को जरूर समझना चाहिए। अर्थपंचक के बिना नैत्यानुसंधान, दैन्य भाव ये कह भले ही सकते हैं, लेकिन हृदय में आने वाला नहीं है। जब हम अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, विरोधी स्वरूप को, विरोधी स्वरूप यही तो है ना, अहंकार करना, भगवान के प्रति भाव न रखना, यही सब विरोधी हैं जो भगवान से जाने में हमको रोकते हैं। अपने कर्तृत्व का अभिमान होना, मैं करने वाला हूँ, मेरे सिवा कौन करेगा, मैं नहीं करता तो देख लेते क्या होता वहाँ पे, हमने किया सो हो गया, ये नहीं होना चाहिए। भगवत विषय गेयो व्यामोह केश संज्ञकः, भगवत विषय में व्यामोह का होना, भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति आसक्ति का होना ही यहाँ सुंदर केशों का होना है। ज्ञानात्म ख्याति रत्रोक्ता गुच्छ पुष्पाणि सूरिभिः, भगवत विषय का ज्ञान हो जाना, सत्स्वरूप आदि का ज्ञान हो जाना, यही पुष्पों का खिलना, गुच्छ वाले पुष्पों का खिलना है, ऐसा सूर्यों के द्वारा कहा जाता है। स्तन क्या हैं जिन पर भगवान सो रहे हैं? स्तनम भोगोपकरणम भक्ति रित्यभिधीयते, भोग का उपकरण भगवत भक्ति ही वह दिव्य स्थान है जहाँ भगवान अपने मस्तक को रख करके सोते हैं। और यथार्थ असंकुचित स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही यहाँ विशाल नेत्रों का होना है। इस गाथा में कहा ना, विशाल नेत्रों वाली। विशाल नेत्र क्या हैं? बोले स्वस्वरूप के संबंध में असंकुचित और यथार्थ ज्ञान का होना। अपने स्वरूप के संबंध में ज्ञान कई प्रकार का होता है। कई लोगों को यही ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अयथार्थ ज्ञान है। अरे आप कैसे ब्रह्म हो? आप ब्रह्म नहीं हो, आप ब्रह्म के हो, हम ब्रह्म के हैं, हम ईश्वर के हैं। और उससे भी बढ़िया क्या है? बोले चतुर्थी है, ईश्वर के लिए हैं। मैं किसके लिए? मैं ईश्वर के लिए हूँ, मैं भगवान के लिए हूँ, मैं नारायण के लिए हूँ, मैं श्री कृष्ण के लिए हूँ, मैं श्री राम के लिए हूँ। ये होना विशाल नयन है। नयनों का काम क्या होता है? देखना। क्या देखना? अपने रूप को देखना कि मैं कौन हूँ। और इसमें लगा हुआ काजल क्या है? काजल लगाते हैं ना, ये काजल है शुद्ध सत्वता। शुद्ध सत्व ही काजल है। शुद्ध सत्व से युक्त होना, ज्ञान भी हो और शुद्ध सत्व से युक्त भी होना चाहिए। संसार में 3 प्रकार के गुणों को कहा जाता है। गीता में भी भगवान ने बहुत बढ़िया से वर्णन किया है। एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। तमोगुणी का क्या काम है? खाओ पियो सो जाओ और फिर उठो, फिर खाओ, फिर पियो, फिर सो जाओ। और कोई अगर कहे कि भैया ऐसे ज़िंदगी खराब मत करो तो उसको मार के सिर फोड़ दो। ये तमोगुणी करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? खल। खल, ख माने खाए, ल माने लड़े, खल तमोगुणी। दूसरे होते हैं रजोगुणी, बढ़िया बढ़िया खाओ। अच्छा, तमोगुणी खाने में भी सोचेगा नहीं क्या खाओ और क्या ना खाओ, वो जो मिलेगा वो सब खाएगा। अब ये तमोगुणी लोग तो हैं संसार में, टिकिया खाने जाते हैं। बिहारी जी की तरफ अब तो जाना नहीं हो पाता, पहले जाते थे, देखते थे वो
नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, फिर भी सुसु करके खा रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। क्या मजा आ रहा है भगवान ही जाने। ये सब तमोगुणी है, ये तीखा वीखा ये सब तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। रजोगुणी क्या है, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पहनो, दूसरे को भी कष्ट मत पहुंचाओ। कब तक, जब तक वो हमें नहीं पहुंचाए, वो थोड़ा इतना ठीक रहेगा। सतोगुणी जो भगवान को भोग लगे, जो भक्त लोग पालें, थोड़ा बहुत कुछ बच जाए तो उसको हम ले लेंगे। क्या करना, सोना है, हाँ सो लेंगे, थोड़ा भजन करने तब सो लेंगे। अच्छा चलो वहाँ घूम के आए, हाँ आप घूमे आओ, आज हमारे पास समय नहीं है, आज थोड़ा सा मंदिर में सफाई करनी है, आज ये करना है। भगवान के संबंध में जो लगे रहते हैं, ये सत्वगुण का प्रभाव है। सत्वगुण ज्ञान का प्रकाशक होता है। तो ऐसे ज्ञान को हम भगवान के लिए हैं, हमें भगवान के लिए सब कुछ करना है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला यह अंजन है जो शुद्ध सत्वमय है। इसको लगा लेने मात्र से संसार का जो मल है वो दूर हो जाता है। आँख में कचरा पड़ जाए, कुछ लालिमा आ जाए, कुछ चीज़ फंस जाए, तो काजल लगाने से, आँख के आंसू आने से वो साफ हो जाता है, आँखें स्वच्छ हो जाती हैं। काजल का क्या काम है, सौंदर्य तो है ही, लेकिन आँखों की ज्योति को बढ़ाना। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत प्रकार के काजलों का वर्णन किया गया, तरह तरह के रोगों के लिए काजल लगाने का विधान बताया गया। भेषज रत्नावली, चरक संहिता आदि में उनको लगाने से नेत्रों के दोष दूर होते हैं। तो इस काजल के द्वारा भी नेत्र दोष दूर होता है। इस संसार को अपना मान के देखते हैं, ये सब हमारा है। इस काजल के लगते ही क्या होता है, अरे किसको अपना मान के बैठे थे, यहाँ तो कोई अपना नहीं है, अपने तो एकमात्र भगवान हैं, ये अपने नहीं हैं। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, हाँ अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी काली बजने तक बैठ लेते हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु। कितनी रानियां थीं? कितनी? 1 करोड़ रानियां, भागवत में ही लिखा है। एक से भी बच्चा नहीं हुआ इनके। अब क्या करें? अंगिरा ऋषि आए तो उनसे रोए गाए, महाराज महाराज। तो बोले ठीक है, बच्चा तो नहीं है पर भाग्य में फिर भी त्वष्टा के निमित्त एक यज्ञ कराया, दिया, इसको पवा देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सुख भी देगा, ये दुख भी देगा। जय जय सीताराम। तो बाद में उस बच्चे को जहर दे दिया रानियों ने, मर गया। उसके वियोग में राजा हाय हाय करके रोने लगे। नारद जी अंगिरा जी के साथ आए, बोले क्यों रोते हो? बहुत समझाया। जब समझाया तो सीधे बोले महाराज ऐसा है, आपके बच्चा मरा होता तो हम पूछते आपसे कि कितना ज्ञान काम करता है, हमें ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा अभी बच्चे को बुला देते हैं। वो आत्मा को बुला लिया, कहा हे जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, तुम्हारा शरीर घुस जाओ अंदर। उसने कौन से माता पिता? बोले ये रो तो रहे हाय हाय करके। बोले ऐसे तो कितने हाय हाय करके रोते रहे, मैं जिस शरीर को छोड़ देता हूँ उसके संबंधियों से मेरा कुछ लेना देना नहीं रहता, मैं अपने अगले शरीर के लिए जा रहा हूँ महाराज। ऐसे तो कितने आए गए माता पिता, और प्रणाम करके चल दिया। चित्रकेतु ने कहा झूठे ही हम 4 दिन से हाय हाय करते रो रहे थे, इसको तो कोई प्रेम ही नहीं है। संसार में एकमात्र भगवान अपने हैं जो जीव के लिए रोते हैं, जीव के लिए जिनके नेत्रों से अश्रुपात होता है। जीव की दयनीय अवस्था को देख करके न होता तो इतने आलवारों को, आचार्यों को क्यों बार बार भेजते वैकुंठ से कि इनको किसी तरह मेरे पास ले आओ। ये भगवान की करुणा है। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, रंग यतिवर नारायण नारायण नारायण,
श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।